क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग बस एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इसके पीछे छुपा एक तीसरा खिलाड़ी जो कभी सामने नहीं आता। पाकिस्तान का आरोप है कि इंडिया सीक्रेटली बिहाइंड द वॉर मैनेज कर रहा है। Become a proxy of the Indian state. India is actually waging a low-intensity war against us. India wants Afghanistan to fight this war. लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में इंडिया अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है या फिर पाकिस्तान एक थ्योरी एक साजिश मार्केट में फैला रहा है? आज के वीडियो में हम सब कुछ खुल के बात करेंगे। हम जानेंगे पूरा गेम आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, इतिहास, राजनीति और हिडन स्टोरी क्या है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। Efforts in helping the Afghan people has been both direct and in the countries in the world. Indians are the most respected and most liked people there in the world. आज की आप स्थिति देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हो रहा है। तालिबान हमला कर रहा है, पाकिस्तान मिलिट्री पोस्ट पे कब्जा हो रहा है। तालिबान ने दावा किया कि इस अटैक में पाकिस्तान को भारी नुकसान, बड़े बड़े हथियार और फौजियों के इक्विपमेंट उनके कब्जे में आए और रोजाना सैकड़ों सैनिक की मौत हो रही है। आप मैप पे देखो, बहुत ही सिंपल सी वॉर नजर आएगी, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। लेकिन आप जैसे ही जूम करोगे तस्वीर में एक तीसरा देश दिखाई देगा, इंडिया। पाकिस्तान का सीधा आरोप है कि इंडिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान इंडिया के प्रॉक्सी बन चुका है। Become a proxy of the Indian state. India is actually waging a low-intensity war against us. India wants Afghanistan to fight. और पूरी जंग इंडिया की लो इंटेंसिटी वॉर कहलाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सारा कुछ पॉसिबल है? आप बताओ, जियोपॉलिटिक्स का पहला रूल क्या होता है? फॉलो द मोटिव। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ते हैं तो सीधा फायदा किसको होगा? पाकिस्तान बहुत ही कमजोर होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होगा और पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इंडिया को मिलेगा। लेकिन क्या इंडिया ऐसी रिस्की गेम कभी खेलेगा? इतिहास गवाह है कि सुपर पावर जैसे कि यूएस, रसिया, चाइना ऐसे करते आए हैं। तो क्या इंडिया भी वही गेम खेलेगा जो सुपर पावर खेलते आए हैं? इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1980 से होती है, जब रॉ को बहुत ही शॉकिंग इंटेलिजेंस उस टाइम में मिला था। बहुत सारी फोटोज सामने आए थे तालिबान के कमांडर और पाकिस्तान की आईएसआई की। एक टाइम था जब पाकिस्तान की आईएसआई तालिबान के कमांडर को ट्रेनिंग करती थी, दोनों साथ में ट्रेनिंग करते थे और दोनों की मीटिंग एक साथ चलती थी। यहाँ बना दुनिया का सबसे डेंजरस अलाई। लेकिन असली कहानी स्टार्ट होती है 1979 से, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे हमला किया। उसी टाइम में यूएसए ने लॉन्च किया ऑपरेशन साइक्लोन। पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दे दी, लेकिन ग्राउंड पे हमला कौन कर रहा था? पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान ने क्रिएट किया अपने 5 वेपन, तालिबान, हकीदी नेटवर्क, हजीब इस्लामी, अलकायदा और मुजाहिदीन के ग्रुप। ये सारे असेट उस टाइम में पाकिस्तान के क्रिएटेड थे और उस समय तक ये पाकिस्तान के असेट थे, लेकिन बाद में मॉन्स्टर बन गए। 2001 9/11 पे उस टाइम में अटैक होता है। Make no mistake, the United States will hunt down and punch. जो असेट थे उस टाइम में पाकिस्तान के दुश्मन बनते जाते हैं और अमेरिका ने भी उस टाइम तालिबान को खत्म करने के लिए वॉर छेड़ दी। लेकिन उस टाइम तालिबान के लीडर पाकिस्तान भाग गए और आईएसआई ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया। कुछ सालों तक उन्होंने अपना जीवन वहीं पे बिता लिया और धीरे धीरे यही मिलिटेंट पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। पहला ग्रुप बना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में बना और धीरे धीरे वहीं पे अटैक होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम के आईएसआई चीफ ने खुद एक बात कही थी, वी क्रिएटेड फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर, यानी जिन्हें हमने बनाया वही हमला कर रहे हैं। हालत ये हो गई कि 85% वॉल्यूशन पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ और उसके बाद बलोचों ने भी पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे लिबरेशन ग्रुप उस टाइम में खड़े हो गए और सब मिलके पाकिस्तान के खिलाफ उस टाइम में लड़ने लगे और धीरे धीरे पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। यानी उन्होंने जो आग खुद लगाई थी उसी में वो जलने लगे। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रही जंग का सबसे बड़ा मेन रीजन है दुरान लाइन, जो कि 1893 में क्रिएट हुआ था। एक ऐसा बॉर्डर जो कि उस टाइम में ब्रिटिशर ने खींचा था, जिसमें पश्तून ट्राइब को 2 हिस्सों में उस टाइम में बांट दिया गया था और वो हिस्से बने अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और आज तक अफगानिस्तान ने इस बॉर्डर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया।
1947 में भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया था, यानी कि दोनों देशों की जन्म से दोनों की दुश्मनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद धीरे धीरे टाइम यहाँ पे बीतने लगता है। 2021 में यूएस अफगानिस्तान को छोड़ देता है और तालिबान सत्ता में आ जाता है और ये सारी चीजें उस टाइम इंडिया के लिए बहुत बड़ी झटका थी, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा से प्रो इंडिया रहता था। लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो पाकिस्तान का लग रहा था, लेकिन 2022 आते आते सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। इंडिया ने गेहूं भेजा, मेडिसिन भेजी, वैक्सीन भेजा और फाइनेंशियल एड दे दी और तभी से तालिबान के टोन इंडिया के लिए पूरे बदल गए। तब से वो लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं। अब एक सवाल आप बताओ, इंडिया को अफगानिस्तान से क्या क्या फायदा होगा और अफगानिस्तान अगर इंडिया के साथ रहता है तो उसको क्या बेनिफिट है? इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, तालिबान से दूरी बनाओ या इन्फ्लुएंस खो दो, और दूसरा प्रोग्रामेटिक अप्रोच, इंगेजमेंट करते रहो, और इंडिया ने चुना ऑप्शन 2। इंडिया ने अपना बहुत ही सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान को दिखा दिया, फाइनेंशियल मदद दी, स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट वहां पे बढ़ने लगा। और इसके पीछे आखिर इंडिया का गोल क्या था? पाकिस्तान की मोनोपोली को खत्म करना और अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना था। India is willing to stand by the Afghan people, just as in the और एक डायरेक्ट अलाइंस नहीं था, यहाँ एक कैलकुलेटेड मूव इंडिया ने खेला था। बहुत सारे क्लेम आए, टीटीपी की फंडिंग इंडिया ने की है, तालिबान के लीडर का इंडिया से बातचीत और पाकिस्तान पे इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने का, लेकिन आज तक कोई भी सॉलिड प्रूफ और एविडेंस मार्केट में नहीं है। और यही इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है, कुछ भी कभी प्रूफ नहीं होता। तो आप बताओ, क्या इस बार के पीछे इंडिया का हाथ है? डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट तो है। और जियोपॉलिटिक्स में जो फायदा उठाता है वो क्रिएटर नहीं होता। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान इंटरनली जितना कमजोर होगा उतना ही ज्यादा इंडिया को एडवांटेज मिलता जाएगा। और ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं, ये स्ट्रक्चर ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। मैप पे बॉर्डर दिखता है, न्यूज में स्ट्राइक दिखती है, लेकिन असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे चलती है। और उस कहानी को देखने के लिए हमें फैक्ट नहीं, पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।